आज के इस लेक्चर में हम सारा एपीआई डेटा इस पेज में रेंडर करेंगे। तो प्रीवियसली यहाँ पे हमने शो किया था स्टैटिक डेटा, बट जो भी प्रोडक्ट आईडी है बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ पे रेंडर करेंगे उस प्रोडक्ट का डेटा। इनसाइड दिस पब्लिक हमारे पास है इमेजेस फोल्डर। इनसाइड दैट हमने पास किया है temp.jpg, जिसके अंदर हमारे पास है पुलोवर इमेज। नाउ ओपन डेटाबेस। यहाँ इनसाइड दिस प्रोडक्ट्स यहाँ पे है हमारा इमेज एंड इनसाइड दिस यूआरएल हम उसका पाथ पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे /, वी आर हैविंग पब्लिक। इनसाइड पब्लिक वी आर हैविंग इमेजेस and inside images we are having temp.jpg. Now click on update. तो as of now temporary inside database हम इस पाथ को पास करेंगे। Now come to project, come to home. Now inside home we are able to display this image, but इस image को हम एक class apply करेंगे and exact same path हम सारे products cards में पास करेंगे। यहाँ से copy this path. For this one यहाँ पे हम पास करेंगे inside URL, then click on update. I'm just going to fast forward this video और आप भी ये changes कर सकते हैं। ओके, तो हर एक इमेज के अंदर inside URL मैंने पास किया है path. Now open this, refresh. Successfully we are able to access image और यहाँ inside editor हम ओपन करेंगे product.jsx और यहाँ से ओपन द स्टाइलिंग फॉर इमेज हमने क्लास दिया है प्रोडक्ट इमेज कार्ड। कॉपी दिस क्लास, कम हियर। तो यहाँ पे है हमारा इमेज एंड फॉर दिस हम पास करेंगे क्लास नेम एंड इनसाइड दिस वी विल पास प्रोडक्ट इमेज कार्ड। तो यहाँ पे हमारा कार्ड शो होगा। कम टू product.css और यहाँ इनसाइड दिस प्रोडक्ट कार्ड हमने दिया है हाइट, रिमूव दिस हाइट। नाउ सेव। देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू डिस्प्ले दिस कार्ड्स। बट यहाँ फॉर दिस प्राइस प्रीवियसली इफ यू रिमेम्बर हमने पैडिंग लेफ्ट को रिमूव किया था एंड जैसे वी क्लिक ऑन दिस यहाँ पे है प्रोडक्ट डिटेल और यहाँ पे भी हमने शो किया है प्रोडक्ट प्राइस एंड फॉर सेम हमने यूज किया है सेम क्लासेस, so that is the reason we are not able to get the result. So inside this product यहाँ पे हम क्लास नेम चेंज करेंगे। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट प्राइस हम देंगे होम प्राइस। ओपन दिस style.css. नाउ इन प्लेस ऑफ प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पे हम पास करेंगे होम प्राइस। नाउ सेव, कम बैक। तो सक्सेसफुली प्राइस डिस्प्ले होगा और यहाँ पे भी वी आर हैविंग प्राइस। नाउ जो भी प्रोडक्ट डिटेल है हम उस डेटा को रेंडर करेंगे। तो फर्स्ट हम एक्सेस करेंगे स्टेट। बिलो दिस फ्रॉम स्टेट हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे लोडिंग, हम एक्सेस करेंगे एरर एंड हम एक्सेस करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर ही हमारा सारा डेटा अवेलेबल होगा। तो वी आर गोइंग टू एक्सेस प्रोडक्ट एंड टू एक्सेस स्टेट हम यूज करेंगे यूज सेलेक्टर हुक फ्रॉम रिएक्ट प्रोडक्ट्स। हिट एंटर, ये हुक इंपोर्ट होगा। इनसाइड दिस वी विल बी पासिंग कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे स्टेट और इस स्टेट से हमें क्या एक्सेस करना है, वी विल एक्सेस स्टेट डॉट प्रोडक्ट। एग्जैक्ट सेम थिंग, बट यहाँ पे वी आर एक्सेसिंग प्रोडक्ट्स, बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू एक्सेस प्रोडक्ट एंड देन हमें यूज डिस्पैच की मदद से एक्शंस को डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल डिस्पैच एंड फॉर दिस हम असाइन करेंगे यूज डिस्पैच और ये यूज डिस्पैच भी इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट प्रोडक्ट्स। नाउ इनसाइड दिस प्रोडक्ट स्लाइस जब हम इसको डिस्पैच करेंगे हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ से फ्रॉम पैरामीटर जब हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे है प्रोडक्ट आईडी, तो हम इस आईडी को एक्सेस करेंगे यूजिंग वन हुक। तो below this we will be writing use params hook
Now this entire thing, let me lock. यहाँ inside this lock, I will be passing use params, copy and paste. And जैसे ही we hit enter, use params will be imported from React Router DOM. Inspect this. तो यहाँ पे let me just refresh once. ओके यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट जिसके अंदर है आईडी एंड इनसाइड दैट आईडी जो भी आईडी वैल्यू इनसाइड यूआरएल है वो आईडी हम एक्सेस करेंगे एंड दिस आईडी इज नथिंग बट द पैरामीटर डायनेमिक पैरामीटर व्हिच वी हैव पास्ड इन app.jsx. लेट मी ओपन. यहाँ पे वी हैव पास्ड आईडी. तो इस आईडी में जो भी प्रोडक्ट आईडी है वो आईडी असाइन होगी. नाउ रिमूव दिस लॉक. नाउ फ्रॉम दिस यूज पैरम्स डायरेक्टली हम डिस्ट्रक्चर करेंगे आईडी. कॉन्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी. तो जो भी प्रोडक्ट की आईडी है वो आईडी इस वेरिएबल में स्टोर होगी. नाउ बिलो दिस वी आर गोइंग टू डिस्पैच आवर एक्शन. फॉर दैट हम लिखेंगे यूज इफेक्ट. यहाँ पे हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन. सेकेंड हम पास करेंगे डिपेंडेंसी अरे. एंड डू नॉट फॉरगेट जस्ट इंपोर्ट दिस यूज इफेक्ट. एंड इनसाइड दिस हम कंडीशन को चेक करेंगे. अगर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होता है देन डिस्पैच दिस गेट प्रोडक्ट डिटेल्स. हिट एंटर. ये फंक्शन इंपोर्ट होगा एंड इनसाइड दिस डिपेंडेंसी अरे वी आर गोइंग टू पास दिस डिस्पैच. और यहाँ इनसाइड दिस फंक्शन जो भी प्रोडक्ट आईडी है हम उस आईडी को पास करेंगे. नाउ कम हियर, रिफ्रेश वंस. So here we are having success to be through और जो भी प्रोडक्ट है वो entire प्रोडक्ट हमें मिलेगा as payload. तो this is nothing but action dot payload और उस action dot payload से हम access करेंगे प्रोडक्ट. तो सक्सेसफुली we are able to fulfill this one. फर्स्ट होगा पेंडिंग एंड देन फॉर गेट प्रोडक्ट डिटेल हमारे पास होगा फुलफिल स्टेट. नाउ फ्रॉम दिस प्रोडक्ट जो भी डेटा है हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे एंड इन प्लेस ऑफ स्टैटिक डेटा हम रेंडर करेंगे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट यहाँ पे wrap this entire thing in JavaScript mode and यहाँ पे we will be using this template string. Remove this entire thing. Instead हम पास करेंगे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट. फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हम एक्सेस करेंगे नेम. कम बैक. तो हमने प्रोडक्ट 1 पे क्लिक किया था. सो इनसाइड दिस टाइटल हमारे पास है प्रोडक्ट 1 हाइफन डिटेल्स. नाउ सेम थिंग कॉपी. यहाँ इनसाइड दिस आल्ट हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड ऑल्सो इनसाइड दिस H2 यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे. नाउ सेव. बट जैसे ही भी रिफ्रेश हमारे पास ये एरर आएगा कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल. क्योंकि जब हमारा डेटा फेच होगा हमारा लोडिंग थ्रू होगा एंड उस टाइम हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा. तो उस वजह से वी विल नॉट बी हैविंग एनी रिजल्ट. फर्स्ट कम टू home.jsx और यहाँ से हम ये सारा यूज इफेक्ट को कॉपी करेंगे फॉर हैंडलिंग एरर. कॉपी और यहाँ पे पेस्ट. रिमूव लास्ट लेटर. हिट एंटर. टोस्ट विल बी इंपोर्टेड. तो इस तरह से हम एरर को हैंडल करेंगे. Below this we will check if loading is through then we are going to do immediate return. यहाँ पे we will be passing this fragments और जब हमारा loading through होता है then we are going to show navbar. Then we will be showing this loader component and then finally we are going to show footer. But inside home.jsx यहाँ पे in different way हमने render किया है. बट इनसाइड दिस प्रोडक्ट डिटेल्स मैंने शो किया है सेकेंड वे. यू कैन आइदर डू इन दिस वे और यू कैन डू इन दिस वे. ओके जैसे हमारा लोडिंग थ्रू होता है इमीडिएटली वी आर डूइंग अर्ली रिटर्न और उसके बाद जो भी है वो प्रोसीड करेगा. एंड बिलो दिस हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे. इफ एरर अगर एरर होता है या फिर अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है देन कॉपी दिस एंटायर थिंग. कॉपी पेस्ट. यहाँ पे लोडर नहीं चाहिए. वी वांट नैव बार. वी वांट फुटर. कॉपी दिस पेज टाइटल
यहाँ पे हम पेज टाइटल को पास करेंगे। इन प्लेस ऑफ दिस यहाँ पे लिखो डबल कोट्स, रिमूव दिस एंटायर थिंग। यहाँ पे सिंपली वी आर गोइंग टू पास प्रोडक्ट डिटेल्स। अगर एरर है या फिर अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, देन सिंपली वी आर गोइंग टू शो दिस पेज टाइटल। वी विल शो नैवबार एंड फुटर। नाउ कम बैक, जैसे ही वी रिफ्रेश, देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नेम अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे है हमारा यूज इफेक्ट फॉर हैंडलिंग एरर, रिमूव लास्ट लेटर, हिट एंटर, दिस रिमूव एरर विल बी इंपोर्टेड। तो जो भी फंक्शंस या कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, जस्ट डोंट फॉरगेट टू इंपोर्ट ऑल दोस फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स। नाउ कम बैक, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नेम शो होगा। रिफ्रेश वंस, तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द रिजल्ट। बट यहाँ इंस्टेड ऑफ 9 हम पास करेंगे 7। हिट एंटर, हमें आएगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो इन दिस केस हमारे पास बस नैवबार और फुटर शो होगा। नाउ लेट मी गिव 9। Successfully we are able to get the data. Now let me just open this product controller. Now one by one जो भी static data है हम dynamic data को render करेंगे। यहाँ से we are going to access product. From product we will access image 0th index और यहाँ पे हम पास करेंगे URL। बट जैसे ही we refresh करें, you can see image render नहीं होगा। So what we will do? We will make this absolute path. तो यहाँ पे we will be passing replace and inside this dot slash हम replace करेंगे with this slash। तो इस तरह से हम replace करेंगे तो यहाँ पे हमारा image show होगा। And just remember one thing, जब हम Cloudinary पे वर्क करते हैं, ये सारा डेटा हम पास नहीं करेंगे। And for this image हम पास करेंगे क्लास नेम। क्लास नेम हम देंगे प्रोडक्ट डिटेल इमेज। नाउ सेव दिस, कम हियर, तो इमेज यहाँ पे शो होगा। देन वी हैव रेंडर्ड प्रोडक्ट नेम, रिमूव दिस एंटायर थिंग। यहाँ पे हम रेंडर करेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस। कम बैक, तो ये है हमारा डिस्क्रिप्शन एंड फॉर दिस हमारा प्रोडक्ट प्राइस है 100, तो वो यहाँ पे शो होगा। लेट मी ओपन, डिस्क्रिप्शन is this one and product price is 100. Then यहाँ पे we are having ratings और यहाँ पे we have to show average ratings. उसके लिए we are having ratings property. So inside this value we will be passing product dot ratings. Now save this. इसकी value 5 है तो सारे stars highlight होंगे। Below this we just have to access this number of reviews. Copy, come back, यहाँ पे है span. Inside this we will be passing product dot number of reviews. Remove this dollar, paste it, come back, तो यहाँ पे number of review is 1, तो 1 review show होगा। Inside this product dot JSX, यहाँ पे हमने condition को चेक किया था। अगर हमारे number of reviews 1 है, then we will show this text. अगर नहीं है, अगर greater than 1 है, then we are going to show this reviews. तो exact same thing copy and यहाँ पे paste. Now save this. We will be having the same result. अगर हमारे पास 2 reviews होते हैं, then accordingly reviews यहाँ पे show होंगे। तो अभी inside this lecture till ratings we have worked and we have rendered all the data and based on this loading error अगर product नहीं है, then accordingly we are rendering different components to user.